हेलो दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के क्रम में कक्षा 8 का अध्याय 3 संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक पढ़ेंगे। इसमें संश्लेषित रेसों के प्रकार एवं गुणधर्म, प्लास्टिक का वर्गीकरण, ताप सुघट्य, थर्मोप्लास्टिक, ताप दर थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक का अनुप्रयोग, प्लास्टिक और पर्यावरण, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। संश्लेषित रेसे। कुछ रेसे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें कृत्रिम रेसे या संश्लेषित रेसे कहते हैं। संश्लेषित रेसे या कृत्रिम रेसे को मानव निर्मित रेसे भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, जैसे नायलॉन, रियोन, पॉलिएस्टर आदि। ये सभी संश्लेषित रेसे बहुलक होते हैं। संश्लेषित रेसे भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इस लंबी श्रृंखला बहुलक है। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, जो ग्रीक शब्द पॉली तथा मर से मिलकर बना है, जहाँ पॉली से तात्पर्य अनेक तथा मर से तात्पर्य इकाई से होता है। अर्थात बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों के दोहराने से बनी संरचना को बहुलक अथवा पॉलीमर कहते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार एवं गुणधर्म। रियोन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यह रेशा प्रकृति में प्राप्त उच्च बहुलक सेलुलोज से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सेलुलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित कर गाढ़ा द्रव्य बनाया जाता है, जिसे विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रभावित कर रेसे प्राप्त किए जाते हैं। नायलॉन को एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बनाया जाता है। यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन के विशिष्ट गुण। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है, चमकीला होता है, आसानी से साफ हो जाता है, इसलिए कपड़ों के निर्माण में अधिक उपयोगी है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे जुराब, दांत साफ करने के ब्रश, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि नायलॉन से बनाए जाते हैं। आर्लोन ये एसीटोनाइट्राइल के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसका रेशा ऊन के रेशों के समान होता है। डेक्रोन यह रेशा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल के बहुलकीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। डेक्रोन या पॉलिएस्टर के विशिष्ट गुण। डेक्रोन से बने कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं। ये सपाट होते हैं और आसानी से धुल जाते हैं। संश्लेषित रेशों के धोने पर इन कपड़ों का धागा सिकुड़ता नहीं है। संश्लेषित धागे मजबूत होते हैं और लंबे समय तक काम में आते हैं। संश्लेषित धागे जल को कम सोखते हैं, जिससे जल्दी सूख जाते हैं। संश्लेषित धागे अधिक चमकदार और मुलायम होते हैं। अतः संश्लेषित रेशों का उपयोग सरल एवं कम खर्चीला होता है। इनकी देखभाल कम करनी पड़ती है। इन उपयोग के अलावा संश्लेषित रेशों में कुछ कमियां होती हैं, जैसे संश्लेषित रेशे जल्दी आग पकड़ लेते हैं। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े प्राकृतिक रेशों की तरह पसीना नहीं सोखते हैं। ये गर्मियों में शरीर में चिपक जाते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए आजकल प्राकृतिक एवं कृत्रिम धागों को मिश्रित करके वस्त्र बनाए जाते हैं। उन्हें टेरिकोट कहते हैं। प्लास्टिक। छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणु भार वाली संरचनाएं बनाते हैं। उन्हें प्लास्टिक कहते हैं, जैसे बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी आदि। प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है। प्लास्टिक का वर्गीकरण दो
प्रकार की होता है। थर्मोप्लास्टिक ताप सुनम्य या ताप सुगट्टे। दूसरा थर्मोसेटिंग या ताप दर्द। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मर्दूल हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। इन्हें नई आकृतियों में बदला जा सकता है। उदाहरण पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन आदि। घरों में काम आने वाले मसालों के डिब्बे, पानी के पाइप आदि पीवीसी के से बने होते हैं। खिलौने, कंघियां, बाल्टियां आदि भी इस प्लास्टिक से बनी होती हैं। थर्मोसेटिंग या तापदर्द प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं और पिघलते नहीं हैं। किसी एक आकृति में डाल देने के पश्चात पुनः किसी अन्य आकृति में नहीं डाला जा सकता है। इसकी संरचना में और अधिक क्रॉस बंध बनने के कारण वे अघुलनीय व अघुलनशील हो जाते हैं और अत्यधिक ऊष्मा को सहन कर सकते हैं। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, गाड़ियों की बैटरियां आदि बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के विशिष्ट गुणधर्म। प्लास्टिक विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक, अक्रियाशील, अत्यधिक ताप सहने की क्षमता वाला तथा हल्का होता है। यह धातुओं की तुलना में अधिक सस्ता होता है, अतः प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक के अनुप्रयोग। बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण लगाकर उन्हें विद्युत रोधी बनाते हैं। खाना बनाने के पात्र, प्रेस कुकर, फ्राई पैन तथा विद्युत उपकरण जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली के हत्थे बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। घरों में विभिन्न प्रकार के रसायन, अचार, मसाले, तेल के जेरिकन, अम्ल के संग्रहण या संचयन हेतु प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपयोग में लाए जाने वाले पाइप प्लास्टिक के बने होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में दवाई की गोलियों के रेपर, पीने की दवाइयाँ हेतु बोतल, सिरिंज, दस्ताने, ऑपरेशन में प्रयुक्त धागे एवं चिकित्सक यंत्र भी प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य सामग्री को पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्रों का उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक न चिपकने वाले तवा व कढ़ाई पर एक विशिष्ट प्लास्टिक टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर एक विशिष्ट प्लास्टिक मेलामाइन की परत चढ़ी होती है ताकि वो अग्निरोधक बन सके। प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, जिसके कारण उसे जैव अवनिम्नीकरण प्रकृति का होता है। जैव अवनिम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं, जैव अवनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बन रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का आसानी से अपघटन नहीं होता है, जिससे यह पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक जो कि पर्यावरण प्रदूषित करता है, उनका पुनर्चक्रण होना आवश्यक है। अतः एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम 4R सिद्धांत का अनुसरण कर पर्यावरण को दूषित होने से रोक सकते हैं। ये 4R सिद्धांत निम्नलिखित हैं। उपयोग कम करिए, रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद।